गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका हमारे सुबह के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच टकरार की खबरें सामने आ रही थी। इसी को लेकर ये भी कयास लगाया जा रहा था कि कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अब बीते दिन हरियाणा में राहुल गांधी की रैली थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ, उन्होंने एक ही मंच पर दोनों को साथ खड़ा किया, दोनों की जो टकरार थी उसको दूर कर दिया। बता दें कि असंध में राहुल गांधी की पहली विजय संकल्प रैली में कुमारी शैलजा ने हुड्डा का पूरे सम्मान के साथ नाम लिया, तो वहीं हुड्डा ने भी शैलजा को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हुड्डा के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान ने कुमारी शैलजा को पार्टी की वरिष्ठ नेता बताते हुए राहुल गांधी के समक्ष सभी नेताओं की एकजुटता का संदेश दिया। वहीं राहुल ने शैलजा और हुड्डा की नाराजगी दूर करने के लिए हेलीपैड पर दोनों से काफी देर बातचीत भी की। वहीं शैलजा पिछले कई दिनों से नाराज चल रही थी। सत्ता के केंद्रीकरण के पिछले अनुभवों को याद करते हुए शैलजा भविष्य में इसे दोहराने के हक में नहीं थी। उधर हुड्डा के सामने खुद को कई बार सीएम पद का दावेदार घोषित कर चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के दौरान शैलजा ने कहा था कि सरकार में सबको और समान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि राज्य में चूंकि दलित 20 से 22% के बीच हैं, इसलिए कांग्रेस हाईकमान शैलजा की नाराजगी को नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि उनकी सारी बातों पर सहमति जताई गई। असंध रैली के अंत में राहुल गांधी ने ठीक उसी तरह का संदेश दिया जिस तरह की इच्छा शैलजा ने जाहिर की थी। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। इसी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के अंबाला पहुंचेंगे, जहां वो अपनी प्रत्याशी संतोष सारवान के लिए रैली करेंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार लगातार जारी है। 5 अक्टूबर को सभी सीटों पर मतदान होना है। इसी को लेकर आज लोकसभा अंबाला की विधानसभा सीट मुलाना में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। रैली में 5000 से ज्यादा लोग शामिल होने की संभावना है। अमित शाह के आने का पता चलते ही भाजपा वर्करों में काफी उत्साह बढ़ गया। अमित शाह करीब 12 बजे बराड़ा मंडी में पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि कौन है ये संतोष सारवान। 1991 में संतोष ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में डबवाली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वो राजनीतिक रूप से गुमनामी में चल रही थी और 2014 में मुलाना से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीतकर सामने आई। सारवान ने ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है। साथ ही आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र प्राइमर 1966 में हरियाणा के पंजाब से अलग होने के बाद से इस आरक्षित क्षेत्र के मतदाताओं ने 2014 में एक महिला को विधायक के रूप में वोट देकर इतिहास रच दिया था। वहीं 2014 में संतोष ने मौजूदा विधायक और इनेलो के राजवीर सिंह को 5000 से ज्यादा वोट से हरा दिया था। उधर दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव होना था, जो बीते दिन हंगामे के चलते नहीं हो पाया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया काफी गुस्से में दिखे। अब आज करीब दोपहर 1 बजे ये चुनाव दोबारा होगा। उपराज्यपाल के आदेश के बावजूद दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदस्य का चुनाव गुरुवार को नहीं हो पाया, इसलिए ये चुनाव आज दोपहर 1 बजे होगा। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने आज दोपहर 1 बजे स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने का आदेश जारी किया। इससे पहले गुरुवार को वोटिंग के वक्त पार्षदों के मोबाइल फोन ले जाने पर लगाई रोक की वजह से विवाद शुरू हो गया था। उधर नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी निकम पार्षद चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने की बजाय चले गए। इसके अलावा मेयर शैली ओबराय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और नेता सदन मुकेश गोयल में से कोई भी पीठासीन अधिकारी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब आज एलजी के आदेश के बाद एमसीडी कमिश्नर किसी सीनियर अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे, तो उनकी देखरेख में ही चुनाव होगा। उत्तर भारत के बदलते मौसम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार कई दिनों से कभी धूप निकलती है तो कभी बारिश हो जाती है। बीते 2 दिन से तो बादल छाए हुए हैं। अब आने वाले दिनों में क्या रहेगा मौसम का हाल, जान लेते हैं। एक तरफ जहां यूपी के पूर्वी जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं अब ये बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दे दिया। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां आज दिन भर बादल छाए रहेंगे।
दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज गर्मी से राहत तो मिल जाएगी। इसके अलावा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें कि यूपी के किन जिलों में ये अलर्ट दिया गया है, तो इसमें मौजूद हैं मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सोनभद्र, चंदौली, बागपत, बिजनौर, अंबेडकर नगर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर आसमान में ऐसे ही बादल छाए रहेंगे। यहाँ के लोगों को कई दिनों की भीषण उमस से राहत मिलने वाली है। IMD ने अनुमान लगाया है कि शुक्रवार यानी आज शहर में थोड़े बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो जाएगी। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात करें तो इसमें सुधार आया है। गुरुवार को AQI 97 के साथ संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया। वहीं दिल्ली के तापमान की बात करें तो गुरुवार को यहां अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री था, जबकि न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री दर्ज किया गया। सांपों के जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में एल्विश यादव की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। एल्विश यादव समेत ED ने उनके कई संपत्तियों पर छापेमारी की और उन्हें जब्त कर लिया। इन मामलों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो संपत्तियां थीं उन्हें जब्त कर लिया गया है। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। पिछले काफी वक्त से एल्विश यादव रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई के गंभीर आरोपों से घिरे हुए थे। इस मामले में पुलिस से लेकर ED तक ने उनसे पूछताछ की। हाल ही में ED ने यूट्यूबर एल्विश यादव से 5 सितंबर को भी लंबी बातचीत की थी। बताया जा रहा था कि ये पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली। वहीं ED ने इससे पहले अगस्त में भी 2 बार एल्विश से लंबी पूछताछ की थी। तभी बताया गया था कि एल्विश के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की तैयारी पूरी है। सितंबर में हुई पूछताछ के दौरान ये खबर सामने आ गई कि एल्विश और गायक फाजिल पुरिया की संपत्तियां जब्त किए जाने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल ED में एल्विश और सिंगर की कमाई को लेकर जानकारियां जुटाई गई। बताया गया था कि फाजिल पुरिया के जिस गाने में सांप दिखाए गए थे, उस गाने से लगभग 50 लाख रुपए की कमाई हुई थी। ED ने इससे पहले 8 जुलाई को फाजिल पुरिया से भी लंबी पूछताछ की थी। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। अब हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।